सो हे गाइस, विनय दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? तो ये जो वीडियो होने वाली है आपकी, ये होने वाली है आपकी इंग्लिश सेक्शन की वीडियो होने वाली है। डी ट्रिपल एस बी का प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हम आपको करवा रहे हैं। ये आपका डेप्यूटी मैनेजर का जो भी 2023 में पेपर हुआ है डी ट्रिपल एस बी का, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। आपको मालूम है, सारा प्रीवियस ईयर करके चले जाओगे तो आपका काम सारा बढ़िया बन जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के आगे। कह रहा है द सेंटेंसेस गिवन बिलो आर ऑल पार्ट ऑफ अ पैराग्राफ। आपको ये सारा के सारा एक पैराग्राफ का पार्ट दे दिया और आपको इनको अरेंज करके लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले वाला हम पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले वाला आप लोगों के आगे लिखा हुआ है इन्होंने कि एज टू मी आई हैड हार्डली एवर स्पोकन टू हिम। ठीक है, पहले पूरा का पूरा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पहले सारा का सारा पढ़ लेना है कि वो क्या कह रहा है, ठीक है, कि बोलना क्या चाह रहा है, क्या सेंस देना चाह रहा है। एक बार आप सारा पढ़ लोगे तो आपको एक रफली आइडिया आ जाएगा। जैसे हम पढ़ते हैं, एज टू मी आई हार्डली एवर स्पोकन टू हिम बिफोर। ठीक है भैया, मैंने हार्डली ना के बराबर ही उससे बात करी होगी पहले। तो वी गॉट इनटू अ क्या, वी गॉट इनटू टॉक एंड बाय वी ट्रोल्ड अवे फ्रॉम द हिसिंग रूल्स। अब देखो, ऑप्शन भी साथ साथ देखते रहो। पहले कह रहा है ए है, और कहीं पे ए है नहीं है, डी है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। वी गॉट इनटू अ टॉक, अच्छा पहले बता रहा है कि हाँ ना के बराबर बात हुई होगी, फिर कह रहा है वी गॉट इनटू टॉक। चलो ये तो हो सकता है। अब इधर देखते हैं, जस्ट एट द टाइम द मैनेजर वॉज द, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहा है देन ही आस्क्ड, पहले तो कह रहा बात नहीं हुई, फिर कह रहा तब उसने मुझे बोल, देन ही आस्क्ड टू हिज रूम, मी टू हिज रूम। नहीं यार, ये देन वाला कैसे हो जाएगा स्टार्टिंग में, डी तो कटा। तो डी स्टार्टिंग में कटा तो ये वाला ऑप्शन तो आपका वैसे ही कट गया, ठीक है। फिर आप बोल रहे हो यहाँ पे जस्ट एट द टाइम द मैनेजर, अरे कुछ बात तो हुई होगी, तो भैया ये बी भी नहीं हो सकता। अब देखो कैसे, जैसे हमने बोला वी गॉट इनटू टॉक एंड बाय वी स्ट्रोल्ड अवे फ्रॉम द हिसिंग रूइंस। ठीक है, तो पहला ए लग रहा है, ए लग रहा है, तो एक बार ए वाला चेक कर लेते हैं। ए लग रहा है। फिर क्या हुआ, देन ही आस्क्ड मी टू हिज रूम विच वाज इन द मेन बिल्डिंग। फिर उसने मुझे अपने रूम तक के लिए क्या करा कि भैया रास्ता दिखाया, आगे तक का बुलाया, विच जो कहां पे था, मेन बिल्डिंग में था, स्टेशन की। तो ए डी सही है। फिर क्या, ही स्ट्रक अ मैच एंड आई परसीव्ड दैट दिस यंग एरिस्टोक्रेट हैड नॉट ओनली अ सिल्वर माउंटेड ड्रेसिंग केस बट ऑल्सो a whole candle all to himself। ADC सही बैठ रहा है। फिर हमने देखा just at the time the manager was the only man supposed to have any right to candles। ADCB। अब एक बार नीचे का भी पढ़ लो। native mats covered the clay walls, a collection of spears, assegais, shields, knives were hung up in trophies। तो ये थोड़ा का थोड़ा आपका क्या है, सेंस दे रहा है। ये आपका भैया करेक्ट आंसर हो गया। देखो बीच में से उठाए गए हैं तो आपको हर एक चीज को देखते हुए करना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपका फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल प्रोवर्ब बताना है। आपने जो प्रोवर्ब है आपका कह रहा है लेट्स नॉट डिस्कार्ड द प्रोजेक्ट बिकॉज फॉर अ सब पार्ट नॉट प्लान्ड वेल। अब क्या बोला इन्होंने, देखो प्रोवर्ब्स क्या होते हैं कि बेसिकली कुछ कथाएं हैं, कुछ कथन है लिखे हुए, ठीक है, उसी हिसाब से चीजें चलती हैं, ठीक है। तो वो प्रोवर्ब्स होते हैं आपके। जैसे बोल रहा है, पहले मैं आपको हर एक एक प्रोवर्ब का मतलब बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो कह रहा है एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, मतलब हर एक बुरी कंडीशन का, एवरी बैड सिचुएशन हर एक बुरी सिचुएशन में भी क्या होता है, एक होपफुल और पॉजिटिव अप्रोच होती है। एवरी बैड सिचुएशन हैज अ होपफुल और पॉजिटिव साइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है एम्प्टी बैग्स कांट स्टैंड अपराइट। अब आप लोग कुछ काम कर रहे हैं, दिमाग का काम है, समझ लो मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, पीपीटी बना रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ, मगर बिना कुछ खाए पिए कब तक कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है वन मस्ट ईट आप इसे बोल सकते हो इन ऑर्डर वन मस्ट ईट इन ऑर्डर टू कैरी आउट वंस ड्यूटी, ठीक है। तो भैया खाना तो जरूरी है ना, एक तरीके से रोटी तो जरूरी है, ठीक है। अब यहां पर क्या बोल रहा है, एवरी हॉर्स थिंक्स इट्स ओन पैक इज हैवीएस्ट, ठीक है। सबको लगता है कि भैया उन पे वजन ज्यादा है, उनकी प्रॉब्लम ज्यादा है, ऐसा। और इसका मीनिंग आप मुझे एक बार कमेंट करके बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कितने बच्चे सच में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डोंट थ्रो द बेबी विद द बाथ टावर, लेट्स नॉट डिस्कार्ड द प्रोजेक्ट बिकॉज फॉर अ सब पार्ट नॉट प्लान्ड वेल, ठीक है। तो क्या होगा, अब देखो डोंट थ्रो द बेबी, अब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि भैया डोंट थ्रो द बेबी विद द बैथ टावर। इसका मतलब होता है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ वैल्यूएबल चीज को खो रहे हैं, टू लूज वैल्यूएबल आइडियाज और थिंग्स इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ
समथिंग, इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ समथिंग, मतलब इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहा है कि भैया आपने जैसे कोई चीज मना कर दी कि भैया ये मुझे नहीं चाहिए, मगर उसमें आपकी क्या है, उसमें आपकी और वैल्यूएबल चीजें भी खो रही हैं उस वजह से। लेट्स नॉट डिस्कार्ड द प्रोजेक्ट बिकॉज फॉर अ सब पार्ट नॉट प्लान्ड वेल, भैया पूरे प्रोजेक्ट को डिस्कार्ड मत करो क्योंकि भैया थोड़ी सी चीज क्या है, फॉर अ सब पार्ट नॉट प्लान्ड वेल, तो क्योंकि उससे क्या होगा, उससे उनको नुकसान भी होगा, टू लूज वैल्यूएबल आइडियाज इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ समथिंग, यही जा रहा है एग्जैक्ट। बाकी सब तो पता नहीं क्या, वन मस्ट ईट, खाने का कुछ बोला नहीं, सिचुएशन बोला, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं, तो फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है 4 पैराग्राफ्स आर गिवन आउट ऑफ विच 3 हैव ऑल करेक्ट स्पेलिंग्स, स्पेलिंग्स करेक्ट है, आपको बतानी है इनकरेक्ट किसमें। चलो पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है देन द किंग, जहां पे भी एक आपको दिख जाए ना इनकरेक्ट है, वही आपका आंसर हो जाए। कह रहा है देन द किंग मेड इट टू नोन टू ऑल द लैंड दैट इफ एनी पर्सन कुड डिस्कवर द सीक्रेट एंड फाइंड आउट इट वाज दैट द प्रिंसेसेस, अच्छा, danced in the night he should have the one he liked best for his wife and should be king after his death, but whoever tried and did not सक्सीड, सक्सीड की स्पेलिंग यहाँ गलत होगी, सक्सीड की स्पेलिंग क्या होती है, SUCCEED, आपको इनकरेक्ट वाला बताना था, यही आंसर हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल प्रोवर्ब, फिर आपके लिए प्रोवर्ब आ गया। अरे बार बार ये प्रोवर्ब आई जा रही है तो आप समझ रहे हो ना प्रोवर्ब कितनी इंपॉर्टेंट है, ये आपके 2023 वाला मैं करा रहा हूँ और इसी में प्रोवर्ब आ ही जा रही है, ठीक है। तो अब हम प्रोवर्ब्स पढ़ते हैं कि क्या क्या, मतलब क्या बोला गया, देखते हैं, ठीक है। तो कह रहा है इफ ओनली आई हैड द लेटेस्ट रैकेट आई वुड हैव वॉन द मैच, कि अगर मेरे, समझ लो कोई बैडमिंटन का मैच चल रहा है इन दोनों के बीच में और ये बंदा हार गया, तो ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा अपना जो टूल है ना उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा है अपने रैकेट को, कि अगर मेरे पे एक नया रैकेट होता तो मैं जीत जाता। जैसे आपने देखा होगा कैरम बोर्ड का मैच है, एक बंदा हार गया तो कहता है अरे मेरा वाला स्ट्राइकर होता ना तो मैं जीत जाता। ऐसे बंदों के लिए आप कहते हैं कि अ बैड मैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स, एक जो बैड वर्कमैन होता है वो हमेशा क्या बोलता है, मैं ये इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास लेटेस्ट वेपन नहीं था, ठीक है, मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि वो हमेशा अपने ब्लेम करता है अपनी सराउंडिंग्स को। ब्लेम सराउंडिंग्स एंड टूल्स इज कॉल्ड अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। नेक्स्ट आते हैं हम, अ ड्राउनिंग मैन विल, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया क्योंकि इफ ओनली आई हैड द लेटेस्ट जैकेट आई हैव वुड हैव वॉन द मैच, ठीक है। नेक्स्ट है अ ड्राउनिंग मैन विल क्लच अ स्ट्रॉ, डूबता हुआ आदमी क्या करेगा, स्ट्रॉ में भी कुछ ना कुछ खोजेगा, वो ये सेंस दे रहा है, मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है कि भैया कोई जो डूबता हुआ आदमी है वो तो किसी भी अपॉर्चुनिटी में कुछ ना कुछ ढूंढेगा ना, ठीक है। टेकिंग एनी टेकिंग एनी अवेलेबल अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव इट टू इम्प्रूव इट, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो क्या हो गया आपका, इसका मतलब भी आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना, ये चीजें आपके लिए क्यों जरूरी है, ये चीजें इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको प्रोवर्ब्स का जो मतलब होता है वो पता होना चाहिए। अब नीचे वाला देखते हैं, कह रहा है अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ, एक मिनट देखते हैं कहाँ गया, हाँ ये रहा आपका लास्ट वाला, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, क्या मतलब है इसका, मतलब है कि जो चीजें हमारे पास है ना वो ज्यादा वैल्यूएबल है और जो हम सोच रहे हैं कि हमें मिल जाए, मतलब द थिंग्स वी ऑलरेडी हैव आर मोर वैल्यूएबल, ठीक है, देन द थिंग्स वी ओनली होप टू गेट विल ओनली होप टू गेट, मतलब जो हमारे पास है वो ज्यादा वैल्यूएबल और जो हम चाहते हैं कि ये हमें मिल जाए उससे, ये इसका मतलब है अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, ठीक है। अब आपको कमेंट करके बताना डायमंड विद द फ्लॉ इज बेटर देन अ कॉमन स्टोन दैट इज परफेक्ट, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। देखते हैं कौन बच्चा पढ़ाई सच में कर रहा है, बस 2 चीजें मैंने आप लोगों को बोली है। नेक्स्ट आते हैं, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ये आपका है अपोजिट इन मीनिंग बताना है आपने, ठीक है। तो सेल्डम का मतलब होता है क्या, सेल्डम का मतलब होता है रेयरली, ना के बराबर, ठीक है। अनप्रिडिक्टेबल, जो चीज आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, नहीं, ठीक है। और क्या होगा, और आप देखेंगे आपका कि लिखा हुआ इसमें क्या लिखा हुआ है, इरेटिक, इरेटिक का मतलब होता है आपका एबनॉर्मल, इरेटिक का मतलब क्या, एबनॉर्मल। हार्डली का मतलब ही ना के बराबर है, तो ऑलवेज मतलब हमेशा, ये इसका अपोजिट जाएगा, आपको अपोजिट बताना था। क्या पेपर है ये, कुछ नहीं पूछा गया इनमें, बट करेक्ट स्पेलिंग्स वगैरह बहुत पूछी गई। अब आपको इसमें भी क्या बताना है, इसमें भी आपको इनकरेक्ट वाला बताना है, ठीक है। तो पढ़ते हैं एक बार, द टू अदर ड्राफ्ट्समैन बॉस्ड
बोस्ट की स्पेलिंग भी सही है, बोस्ट देयर वर्क फ्रॉम द मेयर थॉट ऑफ सच अपैरिशन, मतलब घोस्ट ये सब, स्पिरिट ये सब, स्टैंडिंग बिहाइंड देम, रोर्क डिड नॉट सीम टू नोटिस इट, ही वेंट ऑन हिज हैंड अनहरिड, ठीक है, ही टुक हिज टाइम अबाउट डिस्कार्डिंग अ ब्लंटेड पेंसिल एंड पिक्ड आउट अनदर, ठीक है भाई। और यहाँ पे क्या होगा, holding up his hands in a latest prayer to have his late a reversed, he saw alteration की स्पेलिंग गलत है। क्यों मैंने ये नहीं पढ़ा, मेरा अभी नजर गई इसमें कि अल्टरेशन की स्पेलिंग गलत है। अल्टरेशन की स्पेलिंग होती है अल्टर, पहले अल्टर लिखो, अल्टर का मतलब चेंज, और ATION, ALTER, मतलब अल्टरेशन का मतलब होता है मेरे भाई छोटा सा चेंज, ठीक है। यही आपकी स्पेलिंग गलत है, यही आपका आंसर हो गया, बस एक ही स्पेलिंग आपको आइडेंटिफाई करनी थी। नेक्स्ट है, अ कैजुअल जॉन्ट ओवर टू मार्स नो लॉन्गर सीम्स लाइक अ फैंटास्टिकल विजन स्टेटमेंट। एक कैजुअल जॉन्ट मतलब ऐसी आप मजे मजे में मार्स की तरफ आप ऐसे ही चले गए, ठीक है। जॉन्ट मतलब ऐसे हंसते खेलते हुए चले गए, ठीक है। तो कैजुअल जॉन्ट ओवर टू मार्स कोई मजाक की बात है ये, ठीक है। आपको इसका अपोजिट बताना है, ये तो चीजें इम्प्रैक्टिकल लग रही है भैया। ऐसी मार्स में चले जाओगे आप, नो लॉन्गर सीम्स लाइक अ फैंटास्टिकल विजन स्टेटमेंट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फैंटेस्टिकल, आपको यहाँ पर ब्रैकेट में जो है फैंटेस्टिकल मतलब एक तरीके से क्या है, जो आप फैंटेसीज में सोच रहे हो आपको उसका अपोजिट मतलब बताना है। ये तो हो गया फैंटेस्टिकल, आपके फैंटेसी वाला। इसका अपोजिट क्या चला जाएगा, रियलिटी। रियलिटी मतलब क्या होता है, जो चीज हो सकती है, मतलब प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकलिटी जैसे आप कह सकते हैं। जे वॉक होता है एकदम एक केयरलेस वे में रोड पर वॉक करना, केयरलेस वॉक, केयरलेस वॉक ऑन रोड इज कॉल्ड क्या, आपका जे वॉक। इंटरनल अंदर का, इंटरेस्टेड मतलब होता है विदाउट मेकिंग विल, जब किसी की डेथ हो जाए और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी की या फिर अपनी जो भी जायदाद है उसकी विल ना बनाई, उसे हम इंटेस्टेड कहते हैं, ध्यान रखना। आपका आंसर है रियलिटी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अ वर्ड फॉर्म बाय टेकिंग द इनिशियल लेटर्स ऑफ अ फ्रेज और अ सीरीज ऑफ वर्ड्स। ये बहुत अच्छा लगा मुझे ये वाला क्वेश्चन। तो देखो, एक्रोनियम का मतलब होता है कि अ वर्ड फॉर्म बाय द इनिशियल लेटर्स, इनिशियल लेटर से जब आप कोई वर्ड बनाते हो उसे हम बोलते हैं, यही आपका करेक्ट आंसर है। जैसे कि एब्रीविएशन हो गया, जैसे कि आजकल बड़ा चल रहा है लॉल, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, लाफ आउट लाउड, यही होता है ना इसका मतलब, लाफ आउट लाउड। तो ये क्या है, पहले का एल उठा लो, इसका ओ उठा लो, और इसका एल उठा लो, तो LOL बन गया। ये क्या है, ये आपका एक्रोनियम है, इनिशियल लेटर्स ऑफ अ फ्रेज और सीरीज ऑफ वर्ड, ठीक है। पैलिंड्रोम क्या होता है, पैलिंड्रोम एक ऐसा होता है वर्ड कि आप आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो सेम मतलब जाएगा। कैसे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने बोला मैडम, अब मैडम को यहाँ से बोल लो MADM, मैडम ही बनेगा, चाहे यहाँ से बोल लो MADM, मैडम बनेगा। मैंने आपको बोला लेवल, लेवल को आप यहाँ से पढ़ लो LEVEL, तब भी लेवल, यहाँ से पढ़ लो LEVL, चाहे आप बैकवर्ड, चाहे आप फ्रंटवर्ड जाओ चाहे बैकवर्ड जाओ, ठीक है, फॉरवर्ड जाओ चाहे बैकवर्ड जाओ, मीनिंग आपको सेम जाएगा, सेम वर्ड बनेंगे, उसे हम बोलते हैं पैलिंड्रोम। सुडोनिम मतलब होता है अ फॉल्स वर्ड, अ फॉल्स नेम, जो राइटर वगैरह लिखते हैं, गुमनामी वाले फेक नाम जो लिखते हैं उसे सुडोनिम बोलते हैं, जो राइटर यूज करते हैं। ऑक्सीमोरन भी बहुत अच्छा वर्ड है। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको बोलूँ टू वर्ड्स, दो वर्ड जो अपोजिट हो मीनिंग में, टू वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, टू वर्ड अपोजिट इन मीनिंग यूज टुगेदर। जब दो वर्ड अपोजिट हो मीनिंग में और आप उनको यूज कर दे, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला ओपन सीक्रेट। अरे भाई सीक्रेट मतलब क्या होता है, जो चीज छुपी हुई है। ओपन मतलब क्या, जो ओपन होती है, बट मैं बोल रहा हूँ ये एक ओपन सीक्रेट है। मैं इस दोनों अपोजिट वर्डों को एक साथ यूज कर रहा हूँ कोई सेंस देने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला अरे यार सीरियसली फनी, ये तो बड़ा ही सीरियसली फनी था यार, ये वाला ऐसे हम यूज करते हैं ना। तो भैया जो चीज सीरियस है वो फनी थोड़ी ना हो सकती है, जो फनी है वो सीरियस नहीं हो सकती, तब भी हम दोनों का एक साथ यूज कर रहे हैं, इसे बोलते हैं ऑक्सीमोरन। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, he we went to MS Carolina's performance last night, she performed her final song, ठीक है। अब आपको ईडियम बताना, लगता है इस वाले पेपर में सिर्फ वोकैब ही दे रखी है उन्होंने। अगली बार मैं आपको ऐसा पेपर कराऊंगा जिसमें ग्रामर भी होगी, तो टेंशन मत लेना, अपनी तरफ से भी ग्रामर करा दूंगा, ठीक है। अब देखो कह रहा है शी परफॉर्म्ड हर फाइनल सॉन्ग बिफोर रिटायरिंग। जो एक फाइनल परफॉर्मेंस होती है ना बंदे की, फाइनल परफॉर्मेंस, इसके बाद कोई और परफॉर्मेंस नहीं होती, उससे हम बोलते हैं स्वैन सॉन्ग, उसे हम बोलते हैं स्वैन सॉन्ग, SWAN, स्वैन सॉन्ग। स्वैन सॉन्ग का मतलब होता है फाइनल परफॉर्मेंस, लास्ट परफॉर्मेंस। मिस द बोट का मतलब होता है टू लूज अपॉर्चुनिटी, टू लूज अपॉर्चुनिटी, ठीक है। डिड अ रेन चेक का मतलब होता है किसी भी चीज में डिले करना और टाइम को वेस्ट करना, डिले एंड वेस्टिंग टाइम, डिले एंड वेस्टिंग टाइम।
गिफ्ट अ गैप का मतलब होता है आर्ट ऑफ स्पीकिंग। गिफ्ट अ गैप का मतलब होता है आर्ट ऑफ स्पीकिंग। तो क्या हुआ, आपका करेक्ट आंसर है स्वंग और स्वैन सॉन्ग, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। दे वर ब्लेस्ड विद द टू ऑफ द टॉप 10 क्वार्टरबैक्स ओवर बैक टू बैक एंड दे हैव बीन अ पेरानाइल कंटेंडर। पेरानाइल का मतलब क्या होता है? पेरानाइल का मतलब होता है फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, मतलब जो चीज क्या हो, एवर लास्टिंग हो। जो चीज एकदम एवर लास्टिंग हो, जिससे आप बोल सकते हो एटर्नल हो, एटर्नल। एटर्नल हो, एवर लास्टिंग, जिससे आप बोल सकते हो क्या, परपेचुअल हो, परपेचुअल। PERPETUAL, एटर्नल हो, एवर लास्टिंग हो, लंबे समय तक हो, नेवर एंडिंग, जिसे आप बोलते हो नेवर एंडिंग। नेवर एंडिंग। अगर मैं इन्हीं वर्डों के अपोजिट वर्ड की बात करूं, इन्हीं वर्ड के अपोजिट क्या बनते हैं, इन्हीं वर्ड के अपोजिट बनते हैं तो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। शॉर्ट के लिए, जैसे ये सारे वर्ड है परमानेंट वाले, ऊपर जो लिखे हैं वो परमानेंट वाले हैं, ये है टेम्परेरी वाले। तो टेम्परेरी वालों को आप क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो ट्रांजिएंट, TRANSIENT, ट्रांजिएंट। आप बोल सकते हो ट्रांजिटरी, TRANSITORY, ट्रांजिटरी। आप बोल सकते हो एफेमरल, EPHEMERAL, एफेमरल। इनका मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, जो चीजें क्या हो, एकदम टेम्परेरी हो, ठीक है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या चला जाएगा। ऑनररी मतलब टाइप ऑफ सैलरी, टाइप सैलरी नहीं होती वैसे, ऑनररी पे करा जाता है, डॉक्टर को दिया जाता है, CA को दिया जाता है, ऐसा। कंसर्निंग मतलब रिलेटेड टू द टॉपिक, रिलेटेड टू द कंसर्न, रिस्पेक्टेबल आपको पता है। लॉन्ग स्टैंडिंग, जो लंबे समय तक चले, उसी को पैरानाइल बोलते हैं। यहाँ पे सेम मीनिंग बताना था, ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। योर सक्सेस इन यूरोप इज एश्योर्ड इन एनी केस आई एफर्म। ये है भाई ग्रामर का, वो भी एक क्वेश्चन मिला, बताओ पेपर में। योर सक्सेस इन यूरोप इज एश्योर्ड इन एनी केस आई एफर्म। मैं बोलता हूँ भैया तुम्हारी सक्सेस यूरोप में पूरी एश्योर्ड है। आई एफर्म क्या, कॉमनली, कॉमन तरीके से एश्योर करता, कोई सेंस नहीं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर दूंगा, वाह भाई वाह, ना के बराबर कर रहा हूँ, कुछ है ही नहीं। स्टेडीली भैया, स्टेडीली मैं कंफर्म होके बताता हूँ, एकदम कांस्टेंट होके, कि भैया तुम्हारा काम बढ़िया रहेगा, ऐसा बोलना चाह रहा है वो। यही जा रहा है ऑप्शन के हिसाब से, आपको ऑप्शन कटिंग भी आनी चाहिए ना। नेक्स्ट है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। वेरी शॉर्ट टाइम, अभी तो मैंने आपको कराया है शॉर्ट वाले भी, रुको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे भी, यहाँ पे लॉन्ग वाले लिखवाए थे, यहाँ पे नीचे शॉर्ट वाले लिखवाए थे। शॉर्ट वाले में एफएमआरएल था, अभी लिखवाया ना, देखो साथ ही साथ करने का वो क्या भी, इसीलिए फायदा होता है। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, एफएमआरएल इज योर करेक्ट आंसर। कंक्लूजन मतलब क्या होता है, एकदम रिजल्ट, कंक्लूजन, लास्ट क्या कंक्लूजन निकला इसका, लास्ट क्या आपका आफ्टर मैथ है, परिणाम क्या है इस चीज का, मूल भाव क्या है बताओ। एक्सोनरेट मतलब बरी कर देना, एक्विट कर देना, ACQUIT, ठीक है, एक्सकल्पेट कर देना। पैनेशिया मतलब अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, रामबाण जिसे कहते हैं उसे पैनेशिया बोलते हैं। पैन मतलब होता है ऑल। एफेमरल आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। फिर दोबारा से आपका क्या आ गया, एक क्लोज टेस्ट आ गया। बच्चे बोल रहे थे सर क्लोज टेस्ट भी करा दो, इसलिए मैंने पूरा आपको पेपर ही करा दिया, जिसमें बार बार आपका क्लोज टेस्ट पूछा गया है। अब आप इस चीज को पढ़ो एक बार, ठीक है। अब आप इस चीज को पढ़ो, क्या कह रहा है ये कह रहा है इन अ विलेज ड्वेल्ट अ पुअर ओल्ड वुमेन। ड्वेल्ट का मतलब होता है रहती है, ड्वेल, ड्वेल, ड्वेल मतलब होता है स्टे करना, स्टे लिव करना, ठीक है, उसे ड्वेल्ट बोलते हैं, उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म। सो शी मेड अ फायर ऑन अ हर्थ एंड दैट इट माइट बर्न। सो शी मेड, अरे कुछ आगे तो बोल रहा होगा ना, सो कैसे आ गया स्टार्टिंग में, आगे बढ़ते हैं। शी हैड गैदर्ड, अब देखो यहाँ से कहानी चालू होती है। शी हैड गैदर्ड, यहाँ पे एक ओल्ड वुमेन रहती थी, उसने क्या करा, गैदर करा डिश ऑफ बीन्स एंड वांटेड टू कुक देम। बीन्स को खट्टा करा और उन्हें वो पकाना चाहती थी, ठीक है। देन द स्ट्रॉ बिगेन, नहीं, व्हेन शी वाज एम्प्टिंग द बिल, पहले तो बी आ गया। व्हेन शी वाज एम्प्टिंग द बीन्स इनटू द पैन, पहले वो बीन डालेगी या पहले जलाएगी कुछ, ठीक है, पहले। सो शी मेड अ फायर ऑन हर हर्थ एंड दैट इट माइट बर्न द क्विकर शी लाइटेड विद द हैंड फुल ऑफ स्ट्रॉ, ठीक है, फुल ऑफ स्ट्रॉ, ये ध्यान रखना। अब हम देखते हैं एक बार कि भैया हर्थ जो होता है, हर्थ उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे हर्थ का मतलब होता है चूल्हा, होता है ना, चूल्हा जलाना, ठीक है, चूल्हे के समान करना। द प्लेस वेयर यू हैव ओपन फायर इन द हाउस, चूल्हे को बोलते हैं हर्थ, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चूल्हा जलाएगी वो, BA, फिर उसके बाद वो सामान डालेगी, BAC, ये देख लो कहाँ पर है, ये रहा BACD, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, कहानी हो गई खत्म। आई हैव चिकनड आउट ट्वाइस एंड आई एम डिटरमाइंड नॉट टू बैक डाउन। ये आपका अंडरलाइन वाले का मतलब, सॉरी ब्रैकेट वाले का मतलब बताना है। बैक डाउन का मतलब होता है पीछे हो जाना, बैक डाउन का मतलब हो जाता है वापस लेना, बैक डाउन का मतलब हो जाता है पीछे हट जाना, मतलब क्विट कर देना। परमिट मतलब होता है अलाउ कर देना,
एडवांस मतलब पता है एडवांस में कोई चीज करना, ये तो सिंपल था, ये आपका बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए, आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट है अ कम्युनिटी ऑफ पीपल विच इज स्मॉलर देन अ विलेज, अ कम्युनिटी ऑफ पीपल विच इज स्मॉलर देन अ विलेज। अब देखो कॉलोनी आपको पता है जहाँ पे सेट ऑफ कुछ वो चल रहे होते हैं, घर वगैरह होते हैं, पूरी कॉलोनी होती है। डेक क्या होता है, जो कि शिप और बोट के, आप ये मान लो शिप और बोट के जो बेसिकली फ्लोर्स होते हैं उनको डेक बोलते हैं। हैमलेट क्या होता है, स्मॉल विलेज को हैमलेट बोलते हैं। वैसे तो विलियम शेक्सपियर का भी एक हैमलेट वो है, ठीक है, अपना आर्ट ऑफ राइटिंग, तो वो मत समझना। स्मॉलर विलेज को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल विलेज को हैमलेट बोलते हैं। हैंड पैक क्या होता है, हैंड पैक होता है जोरू का गुलाम, ठीक है, उसे हैंड पैक कहते हैं। युक्सोरियस, UXORIOUS, इसका मतलब भी होता है हैंड पैक, हस्बैंड, जोरू का गुलाम, ये वर्ड भी ध्यान रखना, करेक्ट मीनिंग है आपका हैमलेट चला जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ना है और ये आप लोगों ने अच्छे से करके दिखाना है, ठीक है। क्या कह रहा है, मीनिंगफुल पैराग्राफ आप लोगों ने बताना है इसका, तो पूरा पढ़ते हैं। द नेक्स्ट मैन ही मेट वॉज अ कंट्रीमैन कैरिंग अ फाइन वाइट घूस, ठीक है, घूस कैरी कर रहा था, ठीक है। द कंट्रीमैन देन बिगेन टू टेल हिज टेल, आगे तो बता, मतलब सीधा उसने कहानी बतानी चालू कर दी, टेल मतलब स्टोरी। हैंस टोल्ड हिम ऑल हिज लक हाउ ही हैड मीन सो, अरे कुछ बात तो ही होगी, आगे देखते। द कंट्रीमैन स्टॉप टू आस्क व्हाट वॉज यहाँ पर इसने बोला है व्हाट वॉज ओ क्लॉक, दिस लेड टू फर्दर चैट, पहले उसने टाइम पूछा फिर उनकी चैट हुई, सी हो गया। और कोई है, सी का नहीं है, यही बैठ रहा है, सी बी चेक कर लो, सी बी। फिर उसने बोला टोल्ड ऑल इज लक हाउ ही हैड मैनी गुड बार्गेन्स एंड ऑल द वर्ल्ड वेंट गे एंड स्माइलिंग विद हिम। द कंट्रीमैन देन बिगेन टेलिंग टू हिज टेल, अच्छा पहले बात हुई, CBAD बिल्कुल सही जा रहा है, यही करेक्ट है। देखा कैसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया एक, तो ये आपके कुछ PQRS भी हो गए। तो यहाँ तक थे हमारे सारे क्वेश्चंस, तो चलो गाइस चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। दो दो क्वेश्चन पूछे वो जरूर बता देना आप लोग, ठीक है।